So hello guys, this is Nikun Soni, a last year NEET aspirant of NEET 2025। और भाई इस साल का पेपर, मतलब इस साल का पेपर देख के तो भाई ऐसा लगने लगा है कि भाई ये प्रोफेशन तो अपने लिए बना ही नहीं है। यहाँ से गिव अप करके किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना ही ठीक रहेगा। मतलब इस प्रोफेशन को तो छोड़ ही दो कि इसको छोड़ना ठीक रहेगा और इस दूसरे प्रोफेशन में जाना ठीक रहेगा। फिर मैं अभी कुछ दिनों से अपने फ़ोन में सर्च करने लगा कि किस करियर में कितना फ्यूचर है और कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और फ़ोन के अलावा मैंने अपने फ्रेंडों से ही पूछा, तो भाई उनका तो एक ही जवाब था, भाई बी फार्मा कर ले तू, भाई बीएससी नर्सिंग कर ले, या फिर बीएससी देन एमएससी करके भाई टीचर के प्रोफेशन में चला जाइए। हालांकि उनके सजेशन भी मेरे लिए बेटर है। और भाई कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई सिंपल किसी कॉलेज से डमी बीएससी कर ले और साथ में कंपटीशन की तैयारी चालू कर दे, या स्टेट एग्ज़ाम या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी था कि ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये एवरी ईयर कंडक्ट करे जाते हैं या नहीं किए जाते, इनमें कितनी वैकेंसीज आती हैं कितनी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ की भी नॉलेज निकालनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और फिर मैंने थोड़ा इन चीज़ों पर डिटेल्ड एनालिसिस किया और भाई मुझे पता लगा कि जो सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं भाई, इनमें से कुछ एग्ज़ाम तो एवरी ईयर कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम एवरी ईयर उनका पेपर होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स भाई दो तीन साल में 3 साल के बाद आते हैं और उनमें भी बिल्कुल निग्लेजिबल वैकेंसीज आती हैं। और जो एवरी ईयर कंडक्ट किए जाते हैं उनमें भी 3 से 4 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 5 हज़ार वैकेंसीज आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो भाई मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचा समझा। फिर भाई मेरे माइंड में एक बात क्लिक हुई कि इफ़ आई विल टेक एडमिशन इन कॉलेज देन कॉलेज विल बी स्टार्ट इन मिड ऑफ नवंबर। मतलब मेरे पास अभी बहुत बहुत टाइम है, तो नो प्लान टू गो एनीवेयर और टू डू एनीथिंग। तो मैं अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, नॉलेज ले सकता हूँ। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन यार मेरा अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि आई विल टेक अ सीरियस ड्रॉप फॉर नीट 2026 और नॉट। इसके बाद जो एक बात मेरे माइंड में आई कि यार अपन किसी प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो यार अपन अपने हॉबीज़ या पैशन को इग्नोर कर देते हैं। लाइक ऐसा सोचते हैं कि अपन को पहले सिलेक्शन ले लेना है, देन अपन इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। और फिर मुझे समझ आया कि यार अपना शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों नहीं हो, लेकिन यार अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना ज़रूरी रहता है। चाहे अपन मिनिमम हाफ है या फिर 1 आवर निकालो, लेकिन निकालना ज़रूरी रहता है। तभी अपन उन चीज़ों में भी स्ट्रांग हो पाते हैं। क्योंकि एंड में रिग्रेट उस, मतलब रिजल्ट के साथ साथ उस पैशन का भी होता है जिसमें अपन ने टाइम नहीं दे पाया, और अपन ये सोच रहे थे कि बस पहले सिलेक्शन लेके फिर उस पैशन को फॉलो करेंगे या फिर उस हॉबी को फॉलो करेंगे जो अपन अभी इग्नोर कर रहे थे। तो अब सवाल ये है कि आई विल टेक अ सीरियस ड्रॉप और नॉट। तो ऑनेस्टली यार इसका आंसर तो मुझे भी अभी नहीं पता। लेकिन यार मैं एक ट्रिक बोलें या फिर उसे एक्सपेरिमेंट बोलें जो करने जा रहा हूँ, डिसाइड किया है कि मैं अगले 1 महीने फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन और बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ूंगा, विदाउट एनी एक्सक्यूज़, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ूंगा और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने पैशन लाइक जिम, इसको भी मैं साथ साथ बैलेंस करते हुए चलूँगा। क्योंकि यार अब मैं एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकता बिल्कुल। अगर मैंने ये 1 महीना फुल ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट डेडिकेट होके पढ़ाई करके अगर निकाल दिया तो डेफिनेटली आई विल टेक अ ड्रॉप। लेकिन अगर इस 1 महीने में मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया तो मैं ड्रॉप नहीं लूँगा। डेट्स इट, सिंपल। मुझे पता है यार कि ड्रॉप लेना बड़ा डिसीजन होता है। इसके पीछे 1 साल नहीं बल्कि एक पूरी माइंडसेट होती है जिसमें हर दिन लड़ना पड़ता है। सोचा कि यार पहले मैं खुद को प्रूव दूं कि क्या मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ बिना किसी प्रेशर के। अगर हाँ तो मेरे लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट होगा, वरना मैं अपना गोल किसी और रास्ते से अचीव करूँगा। क्योंकि एंड गोल सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, एंड बिल्कुल कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और अगर अभी मैंने पीडब्ल्यू बेस से स्टार्ट किया तो मेरा कुछ बैकलॉग भी है,
तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, साथ साथ में मुझे लाइव क्लास भी लेना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मेरे को मैनेज करके रखना पड़ेगी। ऐसे फेज़ में फंसे हुए हो कि लाइक ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसे फेज़ से गुजर रहे हो, तो यार तुम भी ये ट्रिक या एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। अपने आप को बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ 1 महीना दो, बिल्कुल अच्छे से क्लास लो, नोट्स, डीपीपी, टेस्ट, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके चलो। बिल्कुल अपना मैं आपको नीट 2026 का रोड मैप या फिर टीचर्स जिन टीचर्स को मैं फॉलो करूँगा, जिस बैच को मैं फॉलो करूँगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। और अगर आप भी ऐसे किसी फेस से गुजर रहे हो तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर। और अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेट हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि शायद मैं इस जर्नी में अकेला नहीं। मेरी इस 1 मंथ की जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। लेट्स ग्रो टुगेदर।